Heredity and Evolution. Chapter 4, Class 10. First, we should know what is heredity. Transmission of characters or traits from the parents to their offsprings is called heredity. कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में यानी उनके संतानों में चले जाते हैं तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं. The hereditary information is present in sex cells or gametes of the parents. So gametes are the link between one generation and pass on the parental, paternal, that is fathers, and maternal, that is mothers, characters or traits of the offspring. So in that way we can say that कि जो hereditary information है वो रहते कहाँ हैं? वो रहते हैं सेक्स सेल्स में या गैमेट्स में. जैसे मेल में स्पर्म्स हैं, फीमेल में ओवम है, तो इनमें वो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और ये कैरेक्टर्स पास आउट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. इन केस द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन gametes of both the parents are not included, so there is very less or no variations seen between the parents. कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें सिर्फ एक पेरेंट, चाहे मदर हो या फादर हो, ये रिस्पॉन्सिबल होता है. और अगर सिर्फ एक पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसमें वेरिएशंस के चांसेस यानी जो डिफरेंसेस हैं उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. और अमंग द ऑफस्प्रिंग्स, but in sexual reproduction gametes from both the parents participate and there is mixing of gametes take place, so variations are very open. लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि दोनों पेरेंट्स से सेक्स सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं, मेल से मेल गैमेट्स, फीमेल से फीमेल गैमेट्स. तो दोनों में जो क्रोमोसोम्स हैं या सेट ऑफ जीन्स हैं दोनों में डिफरेंट होते हैं और ये सेट ऑफ जीन्स या जो जीन सीक्वेंस है ये आपस में जब मिक्सअप होते हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं वेरिएशंस के. और इसलिए ये देखा जा सकता है कि एक ही माँ बाप के दो संतान हैं तो दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं. नेक्स्ट इज द वेरिएशन. अब हम लोग देखते हैं वेरिएशन क्या है. वेरिएशन, द ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट ए ट्रू कॉपी ऑफ पेरेंट्स. ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो एकदम एग्जैक्टली ट्रू कॉपी ऑफ पेरेंट्स नहीं है. दे डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स और इवन फ्रॉम वन अनदर in some or more characters. These differences are called variations. कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अपने पेरेंट्स से या एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं और उन्हीं डिफरेंसेस के कारण उनमें वेरिएशंस होते हैं और वही वेरिएशन है. द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स among the individuals of a species is called variation. कि एक ही स्पीसीज के कई इंडिविजुअल्स, उसमें कई डिफरेंसेस होते हैं कैरेक्टर्स में, उसके ट्रेट्स में, और इन्हीं ट्रेट्स इन्हीं कैरेक्टर्स को हम लोग वेरिएशंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हाइट ऑफ इंडिविजुअल्स, स्किन कलर, हेयर कलर, ईयर लोब, हेयर स्टाइल एटसेट्रा. तो ये सभी डिफरेंसेस है. क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? जैसे इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का हाइट, कोई एक ही माँ बाप के दो संतान है, दोनों के हाइट डिफरेंट हो सकते हैं. स्किन कलर अलग हो सकते हैं, हेयर कलर अलग हो सकता है, ईयर लोब, दिस इज कॉल्ड ईयर लोब, कान के ठीक नीचे वाला हिस्सा वो अलग अलग तरह से हो सकता है. हेयर स्टाइल, बालों का जो तरीका होता है वो अलग हो सकता है. दीज वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल्स फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस. और इन्हीं वेरिएशंस के कारण जो इवोल्यूशन होते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, उसमें वेरिएशंस होते हैं, उसमें विभिन्नताएं आती हैं. नाउ एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, कि वेरिएशन एक जगह इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, तो उन वेरिएशंस से क्या फर्क पड़ता है? द वेरिएशंस in one generation is very small, so they can't be observed early, but it continues for many generations. It gets accumulated and brings a great change. कि वेरिएशन क्या है कि
किसी एक जनरेशन में अगर हम देखें तो वेरिएशन बहुत छोटा होता है, बहुत कम, इसलिए इसको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम कई वेरिएशंस कई जनरेशन में चले जाते हैं तो आसानी से वो सारे वेरिएशन एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आते हैं। द वेरिएशंस इंक्रीज एडेप्टेशन एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये वेरिएशंस क्या करते हैं कि ये एडेप्टेशंस लाते हैं कि बॉडी में किस तरह से परिवर्तन हो सकता है वो लाते हैं, और जो जीने के जो सर्वाइवल के चांसेस होते हैं वो उसको बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो हमेशा चेंज होने वाला है, चेंजिंग इन्वायरमेंट। और इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में इसमें जो वेरिएशंस हैं वो एडेप्टेशंस लाकर सर्वाइवल के चांसेस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ओके, टुडे अप टू हियर, इन नेक्स्ट डे वी विल अगेन डिस्कस सम मोर थिंग्स। थैंक यू।